दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको बता दूं यूपी पेंशन्स की योजना में कुछ बदलाव हुए हैं, यानी जो पेंशन धारक है जैसे कि आपका वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और ये आपका विधवा यानी निराश्रित पेंशन योजना, ठीक है। उनके तहत यहाँ पर जो पेंशनरों को लिए जो बड़ी खबर है वह ये है कि 27 फरवरी तक आपको जो 3 दस्तावेज है उनको जमा करना है, और अगर आप उन दस्तावेजों को जमा नहीं करते हैं तो आप की जो पेंशन है वह अटक सकती है। तो दोस्तों अगर आप उन 3 दस्तावेजों को जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत वे जो दस्तावेज है वह कौन कौन से हैं। चलिए आपको इसकी फुल डिटेल्स और फुल जानकारी के साथ में हम उन दस्तावेजों के नाम जो है आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपको जो देखिए सरकारी पेंशन भोगियों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जो कि ये समय सीमा बहुत कम थी। 31 दिसंबर तक फाइनल करना था, लेकिन 31 दिसंबर तक जब फाइनल नहीं हुआ तो उसमें क्या क्या दिया है कि पेंशन धारकों को, यानी जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी पेंशन भोगी है, उनको गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सभी लोगों की, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात आगे चल के आएगी, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं सरकारी पेंशन भोगियों की, जो कि सभी के लिए है। तो यहाँ पर आपको बता दूं उनका समय मांगा गया था 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना था, लेकिन अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट 31 दिसंबर तक जमा नहीं किया है तो उसके लिए सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी आपको और दी है, जो कि आपको 28 फरवरी 2022 तक आपको यहाँ पर वो दे दिया है। 2022 का मतलब ठीक है 28 फरवरी, हालांकि मैंने 27 फरवरी लिखा है, इसीलिए लिखा क्योंकि एक दिन तक आप ज़्यादा है ज़्यादा फिक्र कर सकते हैं कि भाई 27 फरवरी है, लेकिन एक दिन का लिए कोई बात नहीं, 28 फरवरी है। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यह जो सर्टिफिकेट था, जो लाइफ सर्टिफिकेट था, आपको 31 तारीख तक 2021 तक जमा करना था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 28 फरवरी 2022 तक कर दिया है। और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की है, और यह दूसरी बार है कि जब सरकार ने अपने हर साल 30 नवंबर की सामान्य समय सीमा से 31 दिसंबर 2021 और अब 28 फरवरी 2022 तक समय सीमा बढ़ा दी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए जीवन प्रमाण पत्र देश भर में पेंशन भोगी के लिए अपना बिना किसी परेशानी या ब्रेक के अपना मासिक भत्ता यानी पेंशन पाने का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, और पेंशनर पेंशन वितरण प्राधिकरणों यानी पीडीए जैसे बैंकों, डाकघरों और अन्य से मिलता पेंशन पाने वाले पेंशन धारक को अपने घर पर बुलाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यानी कि किसी को आप बुला लीजिए, बोल सकते हैं कि भाई ये बैंक में जमा होना है तो वहाँ पर आप जमा कर देना, तो ऐसे भी सब ये हो सकता है। अब देखिए आइए जानते हैं आप कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। चलिए पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन ही जनरेट किया जा सकता है। देखिए पहले कैफ़े पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट यानी स्वयं से बना सकते हैं। देखते हैं एक बार फिर से कि सीनियर सिटीजन एवं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, जो कि सीनियर सिटीजन के नाम से है, ठीक है। इस्तेमाल करके अपने डिजिटल प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। अब इसके लिए एक सुरक्षित आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी जरूरी है। अब पेंशन भोगी साथ ही पीडीए जब भी आवश्यक हो किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये तो जानकारी थी सभी सरकारी कर्मचारियों को लेकर। अब बात कर लेते हैं वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन योजना को लेकर। तो इन पेंशन योजना को लेकर हम बात करते हैं, और अब आपको बता देते हैं कि वे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इनको भी जमा करने हैं, ठीक है। आपको आधार कार्ड और साथ में पैन कार्ड, उसके बाद आपको इनकी केवाईसी भी ज़रूरी है। अगर केवाईसी आपकी नहीं है तो आपकी जो पेंशन है वह नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वह है आपका पैन कार्ड।
ठीक है, और ये भी आपको जमा करना है और इनकी भी केवाईसी आपको करानी है। बैंक अकाउंट से केवाईसी कराने के बाद आपकी जो पेंशन है वे फिर नहीं अटकेगी। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं वृद्धा, विधवा और निराश्रित पेंशनधारकों के लिए। इनके लिए सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट की भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको एक बार बैंक में जाना होगा और वहाँ से पता करना होगा कि लाइफ सर्टिफिकेट आपका लगना है या नहीं लगना है। ठीक है, तो बाकी इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, पेंशन को बढ़ा करके यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि दोगुना आपकी पेंशन कर दी गई है। आपको पता है पेंशन को बढ़ा करके दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। जैसे कि आपको किसी को अगर 1000 रुपये दिए जाते हैं तो उसको अब 2000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे, और अगर किसी को 1500 रुपये दिए जाते हैं तो अब उसको 3000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार। चलिए अब मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू। रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके और कमेंट करके तब वीडियो पर जाना। ठीक है, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।